टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओएसडी की रहे संजीव लाल की जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में 29 जून को अगली सुनवाई होगी। वहीं 21 जून को याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी। वहीं 6 मई को ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के अलावा कई इंजीनियर, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर के ठिकाने पर छापेमारी की थी। संजीव लाल के नौकर के ठिकाने पर ईडी ने 32 करोड़ 37 लाख कैश बरामद किया था। वहीं मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार कर भेजा है, न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। संजीव लाल ने गिरफ्तारी के 46 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई। और फोन लाइन पे दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 46 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई 21 जून को और आज उसमें सुनवाई, क्या कुछ इस सुनवाई में हुआ है? जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जिस तरीके से ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, बीते 6 मई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के अलावा कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की थी। और छापेमारी के बाद 6 जुलाई की देर रात ही 6 मई की देर रात जो है वो संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेजा गया है। तब से जेल में बंद है। और संजीव लाल ने बीते 21 जून को यानी कि बीते कल ही जो है याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाया है। इस पर अब सुनवाई के लिए जो अगली तिथि कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है वो 29 जून की तिथि निर्धारित की गई है। तो 29 जून को सुनवाई होगी। ईडी को इस मामले में संजीव लाल के जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करना है। तो ईडी के द्वारा क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, उसके बाद सुनवाई के उपरांत देखना होगा कि अदालत का क्या फैसला आता है। क्या संजीव लाल को राहत मिलती है या फिर जेल में रहने का जो है वो बरकरार रहता है। इस तरीके से ये टेंडर कमीशन घोटाला का मामला सामने आया था और इसको लेकर जिस तरीके से कार्रवाई ईडी ने की है और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी के दरमियान 25 करोड़ से अधिक की जो नकद है वो ईडी ने बरामद किया था। कई दस्तावेज उपकरण, डिजिटल उपकरण भी ईडी ने बरामद किया था। इसके आधार पर पूछताछ भी की गई और इसी मामले में जब गिरफ्तार दोनों लोगों से पूछताछ हुई तो कहीं ना कहीं जांच की आंच जो है संबंधित विभाग के जो मंत्री रहे हैं आलमगीर आलम, उन तक जांच की आंच पहुंची और उनको भी पूछताछ के लिए 14 मई को बुलाया गया था। पूछताछ के बाद जो 15 मई को मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों तक रिमांड लेकर के पूछताछ की गई। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी मिला है जिसके आधार पर ईडी अपनी जांच जो है वो कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में जल्द ही जो है ईडी चार्जशीट भी दाखिल करेगी। तो संभवतः 4-5 जुलाई तक जो है ईडी चार्जशीट दाखिल कर देगी। उसके बाद देखना होगा कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन किया जाता है। जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में खासतौर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो टेंडर आवंटित किया जाता था और टेंडर आवंटित करने के एवज में जो मनचाहा किसी एजेंसी या कंपनी को टेंडर आवंटित होता था और उससे कमीशन के तौर पर वसूली किए जाते थे और उस कमीशन की वसूली की रकम को जो है वो नीचे से लेकर के ऊपरी अधिकारियों तक जो है वो जाता था। तो इसको लेकर के कार्रवाई हुई है, कैश भी बरामद हुआ है। तो अब देखना होगा कि जो ईडी चार्जशीट दाखिल करती है उस चार्जशीट में क्या कुछ चीजें जो है मेंशन होता है, क्या क्या जो लिगेशन है वो खासतौर पर लगाया जाता है। तो वो सब चीजों के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार जो संजीव लाल ने कोर्ट से लगाया है उस पर अब 29 जुलाई को जब सुनवाई होगी तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी, क्या उन्हें राहत मिलता भी है या नहीं मिलता है। जी बिल्कुल दीपक, तो अब देखने वाली बात होगी चार्जशीट जब दाखिल करती है ईडी तो उसमें क्या कुछ आरोपों पे ये रहते हैं उस चार्जशीट में। 29 जून को जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।